Namaste everyone. So today we will talk about permutations with restrictions. Today we will find out some restricted permutations. कुछ restrictions हमें given होंगी और उन conditions को ध्यान में रखते हुए हम permutations यहाँ पे find out करने वाले हैं आज. उसमें बहुत सारे cases हैं हमारे पास. So first of all our first case is permutations of n different things taken all at a time in which p things always occur together. So students, we have given n things, all things are different and we want कि p जो things है वो हमेशा इकट्ठे आनी चाहिए, should occur together. तो उसको कैसे हमें करना है, क्या कॉन्सेप्ट हमें लगा के यहाँ पे चलना है, लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड. फर्स्ट ऑफ ऑल वो सभी चीज़ें जो इकट्ठी आएंगी, p things की यहाँ पे बात हो रही है, टोटल थिंग्स यहाँ पे n है एंड वी वांट कि यहाँ पे जो p things है वो हमेशा शुड अकर टुगेदर, राइट. तो p things को जो कि इकट्ठी आती है उनको हम मान लेंगे एज ए वन ब्लॉक, राइट. तो दीज p things को हम एज ए वन ब्लॉक यहाँ पे कंसिडर कर लेंगे, एज ए वन ब्लॉक. जो सारी चीज़ें इकट्ठी हैं उसको एज ए सेट मान लेंगे, एज ए बंडल, एक एज ए ब्लॉक यहाँ पर लेकर चलेंगे. तो रिमेनिंग थिंग्स हमारे पास कितनी बन जाएंगी, n माइनस p things. दीज आर n माइनस p things. तो टोटल थिंग्स हमारे पास कितनी हो गई, n माइनस p प्लस वन. तो नाउ टोटल थिंग्स आर n माइनस p प्लस वन थिंग्स टोटल हमारे पास हो गई, राइट. जिन थिंग्स को हमें इकट्ठे लेकर चलना है, जो इकट्ठे रहेंगी, उनको हम एज ए ब्लॉक, एज ए वन बंडल, एज ए वन सेट हम यहाँ पे कंसिडर कर लेंगे वन. एंड दिस इज n माइनस p थिंग्स, रिमेनिंग थिंग्स. तो n माइनस p प्लस वन टोटल यहाँ पे थिंग्स हो जाएंगी. एंड दिस n माइनस p प्लस वन थिंग्स कैन बी अरेंज इन n माइनस p प्लस वन थिंग्स कैन बी अरेंज्ड इन थिंग्स कैन बी अरेंज्ड इन n माइनस p प्लस वन फैक्टोरियल वेज, राइट. ठीक है, तो टोटल n माइनस p प्लस वन थिंग्स हो गई हमारे पास. एंड नाउ दीज p थिंग्स, ठीक है, विच ऑलवेज अकर टुगेदर, जिनको हमने एज ए ब्लॉक यहाँ पर लेकर चल रहे हैं, विच फॉर्म अ ब्लॉक. दीज थिंग्स कैन बी अरेंज्ड अमंगस्ट देमसेल्व्स इन p फैक्टोरियल वेज. ये भी अपने आप में जो p थिंग्स हैं अपने आपस में पोजीशंस इंटरचेंज कर सकती हैं, राइट. तो दीज p थिंग्स, so p things can be arranged in p factorial ways, right. So by FPC total permutations of n different things taken all at a time in which p things always occur together are, yes, p factorial into n minus p plus 1 into 1 factorial. So these will be total arrangements of n things in which p things always occur together, right students. तो हमने क्या करना है, हमें n things total given है और हम चाहते हैं कि p things हमेशा इकट्ठे आएँ. तो जो थिंग्स हमारे पास इकट्ठे आएंगी उनको हम एज ए ब्लॉक मानकर चलेंगे, एज ए वन ब्लॉक लेकर चलेंगे. एंड द रिमेनिंग थिंग्स विल बी n माइनस p. तो टोटल थिंग्स कितनी हो जाएंगी, इन दोनों का नंबर हम यहाँ पे ऐड कर लेते हैं. तो n माइनस p प्लस वन थिंग्स टोटल हमारे पास हो गई. एंड दीज n माइनस p प्लस वन थिंग कैन बी अरेंज इन n माइनस p प्लस वन फैक्टोरियल वेज. एंड these p things which form a block, these can be arranged amongst themselves in p factorial ways, right. So these p things can be arranged in p factorial ways, and therefore by FPC, by fundamental principle of counting, the total arrangement will be, yes, p factorial into n minus p plus 1 factorial, right students. So students, it is our first case and now we will do questions based on this particular case. So let us move to questions. Okay, so let us do questions based on our first case. So our first question is, in how many ways 9 examination papers be arranged so that best and worst papers always come together. तो अभी हम वो केसेस करने वाले हैं जहाँ पे कुछ पर्टिकुलर थिंग्स हमें गिवन होगा कि वो एक साथ इकट्ठे आने चाहिए. तो फर्स्ट केस में इट इज गिवन कि आपके पास जो टोटल पेपर्स हैं वो 9 एग्जामिनेशन पेपर्स हैं एंड वी वांट कि बेस्ट और वर्स्ट पेपर ऑलवेज कम टुगेदर, वो हमेशा इकट्ठे आने चाहिए. सो बेस्ट और वर्स्ट जो पेपर है, जो जैसे मैंने अभी बताया आपको, हम इसको एज ए वन ब्लॉक यहाँ पे मानकर चलेंगे, एज ए वन ब्लॉक. और रिमेनिंग हमारे पेपर्स कितने बच जाएंगे, 7. तो टोटल कितने पेपर्स हो गए, 7 प्लस 1 8 पेपर्स हो गए. 7 प्लस 1 टोटल हमारे पास अब 8 पेपर्स हो गए, 8 पेपर्स, राइट. एंड दिस 8 पेपर्स कैन बी अरेंज्ड इन, यस, दिस 8 पेपर्स कैन बी अरेंज्ड इन 8 फैक्टोरियल वेज. These 8 papers can be arranged in 8 factorial ways, and these 2 papers, best and worst paper, right, which form a block, ठीक है. These 2 papers among themselves can be arranged in 2 ways, in 2
factorial ways, in 2 factorial ways. So overall जो total arrangement हमारे पास आ जाएगी that will be 2 factorial into 8 factorial, right? 2 factorial into 8 factorial, and after calculation we will get yes, our answer will be yes 80640, right? So solve करना सभी को आता ही है, तो you can solve. तो इट्स वेरी सिंपल. जो फर्स्ट केस था हमारे पास 9 एग्जामिनेशन पेपर्स टोटल थे जिसमें से बेस्ट और वर्स्ट हमेशा इकट्ठे आना चाहिए, तो उसको हम एज ए ब्लॉक यहाँ पर 1 ब्लॉक लेकर चलेंगे. रिमेनिंग 7 बच जाएंगे. 7 plus 1 total 8 papers, and these 8 papers can be arranged in 8 factorial ways, right? And these 2 papers ये भी अपने आप में कितने ways में arrange किए जा सकते हैं? 2 factorial. तो 2 factorial into 8 factorial, our final answer will be 80,640. Right students? तो जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है उसका जो आंसर है हमारे पास आ गया है 80,640. ठीक है, 80,640. Okay. Now let us move to our second question. चलिए second question देखते हैं. What is given in second question? Yes, 6 candidates. It is given. Yes, 6 candidates are to take examination. 3 in maths and 3 in different subjects. 3 maths के candidates हैं और 3 different subjects के. And in how many ways can they be seated so that 3 maths students may sit together? ठीक है, अब कंडीशन किस पर है? हमारे टोटल कितने कैंडिडेट्स हैं? 6 कैंडिडेट्स हैं जिसमें से 3 मैथ्स कैंडिडेट्स हैं, एंड वी वांट के तीनों मैथ्स के इकट्ठे बैठे, राइट? तो 3 मैथ्स के जो 1 कैंडिडेट्स हैं ये 3 मैथ्स, ओके, उसको हम लेके चलेंगे एज ए 1 ब्लॉक, ये एज ए 1 ब्लॉक हो जाएगा. और रिमेनिंग कितने बचेंगे हमारे पास? प्लस 3. तो 3 plus 1 टोटल कितने कैंडिडेट्स हो गए हमारे पास? अब 4 हो गए, 4. So in how many ways these 4 can be seated? In 4 factorial ways. 4 factorial ways, right? And these 3 math students जिनकी हम बात करें कि वो इकट्ठे बैठने चाहिए, which form a block, these among us themselves can arranged in 3 factorial ways. इन तीनों को, ये तीनों भी अपनी पोजीशन अपने आप में चेंज कर सकते हैं, ठीक है? तो these can be arranged in 3 factorial ways. So finally answer will be yes 6 into 24. It is 144. तो स्टूडेंट इट्स वेरी सिंपल, बहुत सिंपल है क्वेश्चन. तो क्वेश्चन में क्या गिवन है? टोटल आपके पास 6 कैंडिडेट्स हैं जिसमें से 3 मैथ्स के हैं जिनको इकट्ठे बिठाना है, उसको एज ए ब्लॉक हमने कंसीडर कर लिया, एंड 3 रिमेनिंग सब्जेक्ट्स. तो 3 plus 1 टोटल 4 आपके पास हो गए, राइट? तो these 4 can be arranged in 4 factorial ways, and these 3 math students can be arranged among themselves in 3 factorial ways. ये भी आपस में अपनी पोजीशन चेंज कर सकते हैं. तो टोटल नंबर ऑफ रिक्वायर्ड जो हमारे अरेंजमेंट्स है वो आ जाएगी 144 वेज, राइट? जो सेकंड क्वेश्चन है यस उसका आंसर हमारे पास आ गया है 144. So how many ways? 144 ways, right? Okay, now let us move to our third question. चलिए देखते हैं थर्ड क्वेश्चन क्या है. yes in how many ways letters of pencil, एक वर्ड आपको गिवन है पेंसिल, ठीक है? इस वर्ड के लेटर्स को आपने अरेंज करना है. कंडीशन क्या है? so that N and E, ये 2 लेटर्स की बात हो गई है, आर ऑलवेज टुगेदर. एन और ई हमेशा इकट्ठे आने चाहिए. तो यहाँ पे जो आपके पास इकट्ठे आएंगे एन और ई, उनको हम एज ए ब्लॉक 1 ब्लॉक मानते चलेंगे यहाँ पे, राइट? और बाकी क्या बचेगा आपके पास? पी पी सी आई एल, टोटली 4 हो गए. तो टोटल कितने हो गए? 1 plus 4 5 टोटल आपके पास हो गए 5. सो these 5 can be arranged in 5 factorial ways, right? And these n and e which form a block, these can be arranged in 2 factorial ways, that is in 2 ways. So it will be 2 into 120, that is 240 ways, right? तो स्टूडेंट तीनों ही क्वेश्चन में हमने सेम यहाँ पे प्रोसेस फॉलो किया है, सेम प्रोसीजर से हमने तीनों क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व किए. इस क्वेश्चन में भी ऐसे ही है, पेंसिल वर्ड है, एन और ई इकट्ठे आने चाहिए, इसको एज ए ब्लॉक मान लिया, बाकी 4 बचे. तो 4 plus 1 5 factorial, and these 2 can be arranged in 2 factorial, that is in 2 ways. So our finally our answer will be 240 ways, right? चलिए तो थर्ड क्वेश्चन का जो हमारा आंसर यहाँ पे आ गया 240 ways, 240 ways, ओके? तो स्टूडेंट ये हमारे जो तीनों क्वेश्चन थे हमारे फर्स्ट केस के ऊपर बेस्ड थे कि व्हेन वी हैव टू अरेंज n things, taking all things and these things are different, right? And in which p particular things occur together, right? तो ये तीनों क्वेश्चन उसी केस के ऊपर बेस्ड थे, और इसी में मैं भी इन तीनों क्वेश्चन में एक चीज़ और यहाँ पे और ऐड करने वाली हूँ. इन तीनों क्वेश्चन के साथ यहाँ पे मैं आगे एक्सप्लेन करूँगी. यहाँ पे मैंने लिखा कि हाउ मेनी वेज, फर्स्ट क्वेश्चन में आता है हाउ मेनी वेज 9 एग्जामिनेशन पेपर्स बी अरेंज सो दैट बेस्ट एंड वर्स्ट पेपर ऑलवेज कम टुगेदर, राइट? स्टूडेंट्स अगर यहाँ पे आपके पास ऑलवेज की जगह आ जाए नेवर कम टुगेदर, नेवर कम टुगेदर, ठीक है? तो ये केवल आपके साथ डिस्कस करना
without any restriction. So 9 examination papers, 9 examination papers can be arranged in, yes, without any restriction, can be arranged in 9 factorial ways, right? Can be arranged in 9 factorial ways. Okay. और अब इस टोटल अरेंजमेंट में से, अब इस टोटल अरेंजमेंट में से हम वो अरेंजमेंट माइनस कर देंगे जब वो दोनों पेपर इकट्ठे आते हैं. 9 फैक्टोरियल वेज हमारी वो अरेंजमेंट है विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन. ठीक है, चाहे वो इकट्ठे आए चाहे वो इकट्ठे ना आए. दिस इज द टोटल नंबर ऑफ वेज इन विच 9 पेपर्स कैन बी अरेंज्ड. इस टोटल अरेंजमेंट में से वी विल सबट्रैक्ट दोज अरेंजमेंट्स इन विच बेस्ट एंड वर्स्ट पेपर ऑलवेज कम टुगेदर, जो कि अभी हमने किया था. तो हमारे पास वो नंबर ऑफ वेज आ जाएंगे व्हेन बेस्ट एंड वर्स्ट पेपर नेवर कम टुगेदर, राइट. तो हमारी जो फाइनली जो हमारी रिक्वायर्ड अरेंजमेंट है वो क्या आ जाएगी, 9 फैक्टोरियल माइनस 80,640, राइट. एंड स्टूडेंट इसको आप बहुत जल्दी सॉल्व कर सकते हैं. इसको सॉल्व करने के बाद जो हमारा आंसर आएगा दैट विल बी 282240. ओके, सो इट विल बी 2,82,240 बेस, राइट. तो वेरी सिंपल, इसको सॉल्व करना बहुत सिंपल है. तो बहुत सिंपल है. आपके पास जब भी कुछ भी ऐसा आ जाए कि ये चीजें इकट्ठी नहीं आनी चाहिए, तो आपने काम करना है, सबसे पहले टोटल अरेंजमेंट निकाल लीजिए विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन और उसमें से माइनस कर दीजिए वो अरेंजमेंट जब वो इकट्ठे आए. तो आपके पास फाइनली वो अरेंजमेंट आ जाएगी व्हेन बेस्ट एंड वर्स्ट पेपर नेवर कम टुगेदर, राइट. ओके, नाउ सेम बिल्कुल ऐसे हम सेकंड क्वेश्चन को भी कन्वर्ट कर सकते हैं सेम इसी क्वेश्चन की फॉर्म में. लेट अस सी. यस, सो सेकंड क्वेश्चन है 6 कैंडिडेट्स आर टू टेक एग्जामिनेशन 3 in maths and 3 different subjects. Then how many ways can they be seated so that 3 math students may sit together? ठीक है, तो यहाँ पे मैंने लिखा है may sit together. अगर आपके पास आ जाता है may not sit together, may not sit together, क्यों तीनों इकट्ठे नहीं बैठने चाहिए, may not sit together. अभी आपने जो 144 पेज फाइंड आउट किए थे, यहाँ पे फाइंड आउट किए थे जब वो इकट्ठे बैठते हैं. अब क्वेश्चन आ गया may not sit together, तो बिल्कुल वैसे ही करेंगे. सबसे पहले 6 के 6 कैंडिडेट्स को बिठाएंगे विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन इन 6 फैक्टोरियल वेज और उसमें से माइनस कर देंगे ये 144 वेज जब वो इकट्ठे बैठते हैं. तो हमारे पास आ जाएंगे नंबर ऑफ वेज व्हेन 3 मैथ स्टूडेंट्स मे नॉट सिट टुगेदर, राइट. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट 3 मैथ 6 स्टूडेंट्स कैन बी अरेंज्ड in 6 factorial ways. Okay, and now we have to find total number of arrangements when 3 math students may not sit together. तो required जो arrangements है हमारे पास आ जाएंगे 6 factorial minus 144. 6 factorial 720 minus 144 and our answer will be 576 ways. So it is very simple, right? तो second question में भी हमने सिर्फ वही स्टेप यहाँ पे अप्लाई किया. आपके पास ऐसे आ सकता है may not sit together. तो उस केस में आप टोटल अरेंजमेंट लेकर उसमें से माइनस कर देंगे वो अरेंजमेंट जब वो इकट्ठे बैठते हैं. तो आपके पास वो अरेंजमेंट आ जाएगी व्हेन 3 मैथ स्टूडेंट मे नॉट सिट टुगेदर, राइट. चलिए इसी तरीके से देखते हैं कि ये कॉन्सेप्ट थर्ड क्वेश्चन में कैसे अप्लाई होगा. यस, सेम हियर. इन थर्ड क्वेश्चन पेंसिल वर्ड के लेटर्स को आपने अरेंज किया था. आपने कंडीशन लगाई थी कि एन एंड पी आर ऑलवेज टुगेदर. ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ आर नॉट ऑलवेज टुगेदर, ठीक है, इकट्ठे नहीं आने चाहिए. तो सेम वही काम करेंगे. पहले पेंसिल कितने लेटर्स है, टोटल 5 लेटर्स. पहले 5 लेटर्स को विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन अरेंज कर देते हैं और माइनस कर देते हैं वो अरेंजमेंट जब एन और ई इकट्ठे आते हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल 5 लेटर्स कैन बी अरेंज्ड इन 5 letters can be arranged in 5 factorial ways. Okay, and our required arrangement, yes, तो हमारी जो required arrangement हम आ जाएंगे 5 factorial, इसे माइनस कर देंगे 240, right? So it will be 720 minus 240 and our final answer will be yes 480 ways. Now how many ways? 480 ways. Nice students. So students, these were questions based on our first case when we have to arrange 10 different things, right? So you are taking all at a time and in which 3 things always occur together. Okay. Now let us move to our second case. Okay, let us move to our next case. So next case is permutations of letters of English words when positions of some letters are fixed, right? तो अभी हम बात करेंगे कुछ इंग्लिश वर्ड्स के लेटर्स को अरेंज करने की बात करेंगे और उनके लेटर्स पर कुछ रिस्ट्रिक्शंस होंगी, कुछ पोजीशंस उनकी फिक्स्ड होंगी ऑलरेडी कि हाँ उसी पोजीशन पर रखे जा सकते हैं. तो लेट अस डू क्वेश्चंस. सो फर्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम लेटर्स ऑफ वर्ड ओरिएंटल. ओरिएंटल वर्ड है हमारे पास एक
ओरिएंटल, और ओरिएंटल वर्ड के लेटर्स को हमने ऐसे अरेंज करना है सो डैट ए और आर हमेशा ओड प्लेसेस पर आने चाहिए। यस, ए एंड आर हमेशा ओड प्लेसेस पर आने चाहिए। अगर हम ओड प्लेसेस की बात करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8, सो देयर आर 1 3 5 7, देयर आर 4 ओड प्लेसेस। तो टोटल हमारे पास 4 ओड प्लेसेस हैं जहाँ पर हम ए और आर को प्लेस कर सकते हैं, राइट। तो देयर आर 4 ऑप्शंस फॉर 2 लेटर्स ए एंड आर, राइट। तो ए और आर की पोजीशन यहाँ पे फिक्स हो गई है कि उन्हें हम ओड प्लेसेस पे ही रख सकते हैं। तो देयर आर 4 पोजीशंस बट देयर आर 2 लेटर्स। तो इन हाउ मेनी वेज ए एंड आर कैन बी अरेंज्ड? सो ए एंड आर कैन बी अरेंज्ड, A and R can be arranged in 4p2 ways, in 4p2 ways, and now there are remaining कितने लेटर्स हमारे बच जाएंगे? टोटल 8 प्लेसेस है, 8 लेटर्स है, जिसमें से हम 2 को अरेंज कर चुके हैं। बाकी हमारे पास 6 ही लेटर बचेंगे और 6 ही प्लेस बचेंगे। सो रिमेनिंग 6 letters can be arranged in 6p6 ways, right? एंड बाय FPC, बाय फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, जो टोटल जो हमारे पास अरेंजमेंट्स हैं वो आ जाएंगे 6p6 मल्टीप्लाई बाय 4p2, दैट इज 6 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल। इसको सॉल्व करेंगे, इट विल बी 720 इंटू 4 इंटू 3, दैट इज 720 इंटू 12। एंड फाइनली जो हमारा सॉल्व करके जो आंसर है, यस दैट विल बी, यस 720 इंटू 12, सो इट विल बी, yes, it will be 8640. So our answer will be 8640 ways. So 8640 ways हमारे पास टोटल आ जाएंगे। तो इट्स वेरी सिंपल। यहाँ पे कंडीशन थी कि जो ओरिएंटल वर्ड है उसके लेटर्स को आपने ऐसे अरेंज करना है कि ए और आर हमेशा और प्लेसेस पे आने चाहिए। तो स्टूडेंट देयर आर 8 प्लेसेस एंड आउट ऑफ दिस 8 देयर आर 4 प्लेसेस आर ओड। तो बट देयर प्लेसेस आर 4 बट देयर लेटर्स आर 2. So these 4 places can be filled with help of these 2 letters in 4p2 ways, and now remaining there will be 6 letters and 6 places. So these remaining 6 letters can be arranged in 6p6 ways. So finally our जो total जो arrangements है वो आ जाएंगे 6p6 into 4p2, that is 8640 ways. Right students? Okay, now let us move to our second question. चलिए देखते हैं हमारा second question क्या है. Yes. So second question is, how many words can be formed from the letters of the word Tuesday? Tuesday हमारे पास एक वर्ड है और इसके लेटर्स को अरेंज करके हमने वर्ड्स बनाने हैं। एंड कंडीशन है कि हर एक जो वर्ड है वो टी से स्टार्ट होना चाहिए एंड एस पर एंड होना चाहिए। इनमें जो फर्स्ट और लास्ट प्लेस है वो फिक्स हो गया है। देयर आर टोटल 7 प्लेसेस, यस देयर आर टोटल 7 प्लेसेस, राइट। एंड अगर हम 7 प्लेसेस की बात करें तो जो फर्स्ट प्लेस है उसको भी आप 1 वे में फिल कर सकते हो, 7th प्लेस को भी हम 1 वे में ही फिल कर सकते हैं। वाई? बिकॉज दीज आर फिक्स्ड कि आप फर्स्ट पोजीशन पे टी ही फिल कर सकते हो, सेकंड और लास्ट पोजीशन पे आप एस ही फिल कर सकते हो। नाउ देयर आर 5 प्लेसेस, आपके पास 5 प्लेसेस हैं और 5 ही आपके पास लेटर्स हैं। तो इन हाउ मेनी वेज? 5p5 वेज। सो फाइनली जो हमारा आंसर है दैट विल बी 1 इंटू 5 फैक्टोरियल इंटू 1, दैट इज 120 वेज, राइट। तो फाइनली जो आंसर है हमारे पास आ जाएगा 120 वेज, बिकॉज हमारे पास जो टोटल यहाँ पे है 7 लेटर्स हैं, जिसमें से फर्स्ट और लास्ट की पोजीशन फिक्स है कि फर्स्ट जो भी आप वर्ड बनाएंगे जो पहली पोजीशन है उस पर टी ही आएगा और जो लास्ट पोजीशन है उस पर एस ही आएगा। तो यहाँ पे फर्स्ट पोजीशन भी फिक्स है और 7th पोजीशन भी फिक्स्ड है। रिमेनिंग आपके पास 5 पोजीशन बचती है, 5 लेटर्स आपके पास बचते हैं। तो दीज 5 कैन बी अरेंज इन 5p5 वेज। तो फाइनली जो आपकी पॉसिबल जो अरेंजमेंट्स हैं वो आ जाएंगी 120 वेज, राइट स्टूडेंट्स। सो these were 2 questions based on our second case, that is permutations of letters of English words when positions of some letters are fixed. Now let us move to our next case. Okay, now let us move to our next case. So our next case is permutations of digits of numbers when positions of some digits are fixed. अभी हम बात करेंगे, हम कुछ डिजिट्स की हेल्प से कुछ नंबर्स यहाँ पे बनाने वाले हैं और उन डिजिट्स में कुछ कंडीशंस हैं। तो लेट अस सी क्वेश्चन। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ मेनी इवन नंबर्स ऑफ 4 डिजिट्स? हमें नंबर्स बनाने हैं 4 डिजिट और वो इवन भी होने चाहिए। तो 4 डिजिट नंबर्स मतलब हमें 4 प्लेसेस फिल करने पड़ेंगे, यूनिट प्लेस, 10th प्लेस, 100 प्लेस एंड 1000 प्लेस। यूनिट, 10th, 100 एंड 1000 प्लेस। एंड कंडीशन है वो नंबर इवन होने चाहिए। एंड बाय यूजिंग द डिजिट्स 3, 4, 5 एंड 8 एंड नो डिजिट बीइंग रिपीटेड, कोई डिजिट रिपीट भी नहीं होना चाहिए। तो
सबसे पहले क्योंकि नंबर इवन होना चाहिए, तो वो जो भी नंबर अगर हमारा नंबर इवन है तो जो यूनिट प्लेस है, यूनिट प्लेस में हमारे पास दो ही ऑप्शन है, या तो हम 4 फिल कर सकते हैं या फिर 8। तो यूनिट प्लेस कैन बी फिल्ड इन 2 ways, राइट। और उसके बाद हमारे पास जो बाकी है 3 डिजिट यहाँ पर बचेंगे, राइट। और 3 ही प्लेसेस हैं, और तीनों नॉन जीरो है हमारे पास, तो वो जीरो की प्रॉब्लम भी नहीं है। तो 10th प्लेस कैन बी फिल्ड इन 3 ways, 100 प्लेस कैन बी फिल्ड इन 2 ways, 1000 प्लेस कैन बी फिल्ड इन 1 way। So therefore the total numbers formed will be 12 numbers. So 12 numbers will be formed, जो कि इवन भी होंगे और 4 डिजिट भी होंगे। तो स्टूडेंट इट्स वेरी सिंपल। सबसे पहले कंडीशन थी कि नंबर इवन होने चाहिए, तो इट मीन यूनिट प्लेस पे आप सिर्फ 4 और 8 ही फिल कर सकते हैं, आप 2 वेज में यूनिट प्लेस को फिल कर सकते हैं। तो एट ए टाइम आप एक ही यहाँ पे डिजिट यूज़ करेंगे, राइट। उसके बाद आपके पास 3 ऑप्शंस बचेंगे, 10th प्लेस को फिल करने के, 100 प्लेस को फिल करने के 2 और 1000 प्लेस को फिल करने के 1 वे। तो टोटल आपके पास जो वेज आ जाएंगे वो आ जाएंगे 12 वेज, राइट। चलिए नाउ लेट अस मूव टू सेकंड क्वेश्चन। देखते हैं इस कैटेगरी के ऊपर जो बेस्ड हमारा सेकंड क्वेश्चन है वो क्या है। हाउ मेनी नंबर्स ग्रेटर देन 20,000? 20,000 से आपको ग्रेटर नंबर यहाँ पे फॉर्म करने हैं बाय यूजिंग द डिजिट 0, 1, 2, 3 एंड 4, नो डिजिट बीइंग रिपीटेड। अब आपके पास डिजिट 5 है, तो ऑब्वियसली आपको 5 डिजिट नंबर्स बनाने हैं। तो यू हैव टू फिट यूनिट प्लेस, 10th प्लेस, 100 प्लेस, 1000 प्लेस एंड 10,000 प्लेस, राइट। नंबर आपको 20,000 से ग्रेटर होना चाहिए, तो इट मीन्स वी कैन फिल एट द प्लेस ऑफ 10,000 प्लेस 2, 3 या 4 ही हम फिल कर सकते हैं। तो इन हाउ मेनी वेज वी कैन फिल 10,000 प्लेस? इन 3 वेज। और बाकी आपके पास 4 डिजिट्स बचे, तो 10,000 को हम 4 वे में कर सकते हैं, 100 को हम 3 में कर सकते हैं, 10 को हम 2 में कर सकते हैं, यूनिट को हम 1 में कर सकते हैं, राइट। तो देयरफॉर फाइनली जो हमारा जो आंसर आ जाएगा दैट विल बी 12 इंटू 3 36 इंटू 2 72 वेज। तो 72 वेज है, टोटल 72 नंबर्स हमारे पास यहाँ पे फॉर्म होंगे, जहाँ पर कोई भी डिजिट रिपीट नहीं होगा, नंबर ग्रेटर देन 20,000 होंगे, राइट। तो स्टूडेंट्स इट वाज ऑल अबाउट रिस्ट्रिक्टेड परमुटेशंस। आज हमने कुछ परमुटेशंस की ऊपर कुछ कंडीशन थी, तो कुछ कंडीशंस के अंडर हमने क्वेश्चंस यहाँ पे सॉल्व किए। सो ट्राई क्वेश्चंस एंड इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल मीट विद अवर नेक्स्ट टॉपिक। तो टिल नेक्स्ट लेक्चर स्टे सेफ, थैंक यू।